हिजकिय्याह को जो डरा रहा था और बोल रहा था तुम किस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, क्या वो तुमको बचा लेगा? मैं आज आपको बोल रहा हूं, आप परमेश्वर के सामने टिके रहो, वो ही बचाने में सामर्थ्य है। वही आपका एंटीबायोटिक है, वही आपका वैक्सीन है, वही आपका ढाल है, वही आपकी चंगाई है, वही आपकी सुरक्षा, वही आपका दृढ़ गढ़ है। आपको किसी मनुष्य पर भरोसा रखने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा हुआ है, यूं यहोवा ने हिजकिय्याह और यरूशलेम के निवासियों को अशूर के राजा सन्हेरीब से और उसके सब शत्रुओं के हाथ से बचाया और चारों ओर उनकी अगुवाई किया। जब प्रार्थना की गई तब शत्रु से बचाव हुआ। जब आप प्रार्थना करेंगे अदृश्य शत्रु से परमेश्वर आपको बचा लेगा। कोई शक्ति आपके सामने प्रियो खड़ी नहीं रह सकती है। मेरा परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हिजकिय्याह राजा यशायाह नबी के साथ प्रार्थना करना शुरू किया और नया नियम बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, आज मैं आप लोगों के लिए प्रोफेसी करता हूं। क्या बोलता है? पहला पत्रस 2 उसके 9 में बोलता है, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजक हो। हालेलुया। तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजक हो। हालेलुया। अगर आप वास्तव में राजपदधारी हैं तो लिखे, मैं एक राजपदधारी हूं। क्या बोलता है? सुनिएगा बहुत ध्यान से। बोलता, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। आपके ऊपर 2 प्रकार का अभिषेक है, राजसीय और याजकीय अभिषेक है। आप खड़े हो जाएं, आप एक राजा हैं। मैं कुछ राजा और रानियों से बात कर रहा हूं। आप राजा और रानियां हैं। जो भी है वो आमीन लिखे। आप लिखें कि मैं राजा हूं और मैं रानी हूं। और राजा में दैवी वाणी होती है, राजा के मुंह में ललकार होती है। हालेलुया। राजा लोग कभी डरते नहीं है, राजा सिर्फ कमांड करता है। हालेलुया। सुनेगा बहुत ध्यान से। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। आप पर दया हुई है। आमीन। आप पर दया हुई है। आप लोग चोजन पर जनरेशन है। आप एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजक हैं। हालेलुया। अपनी आत्मा में भर लें वचनों को, अपने अंदर भर लें। प्रभु, मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, मैं जयवंत से भी बढ़। पूरे समय रोते गाते नहीं रहे, पूरे समय अपने आप को नीचे नहीं रख दे। हाँ, अच्छा है, नम्र दीन बनाना है, अपने आप को अकड़ में लेके नहीं चलना है। अरे मैं तो साहब बन गया और ऐंठने नहीं लगे। आपको जो मौका मिला, जो सम्मान मिला, जो पोस्ट मिली है, या जिस भी स्थान में आप जॉब करते हैं, वहां पर आप फूल कर नहीं घूमे, परंतु नम्रता दीनता के साथ। आपके अंदर 2 प्रकार का अभिषेक है। हालेलुया। और प्रभु ने आपको राजा और आपको याजक बना दिया है। प्रभु आप लोगों को इन वचनों के अनुसार संभाले और आपकी आत्मा को और भी ज्यादा दृढ़ बनाते चला जाए। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। दूसरा पत्थर उसने चलाया, प्रार्थना रूपी पत्थर। आज हमें और आपको चलाना है प्रार्थना रूपी पत्थर। पहला विश्वास रूपी पत्थर, दूसरा प्रार्थना रूपी पत्थर, तीसरा हमें हियाव चाहिए। जब शत्रु आपके सामने खड़ा हो और ललकार रहा हो, उसका डील डॉल बहुत मजबूत हो, वो जब हमें अदृश्य शत्रु जो हमें दिख नहीं रहा है, जब वो हमारे सामने है, हमारे अंदर में उससे लड़ने के लिए हियाव होना है। जो सामने दिख रहा आप उसको देखकर भाग सकते हो, पर जो अदृश्य है उससे कैसे भागोगे? उसके लिए भी प्रभु का वचन, सब कुछ बाइबल से हम बात करेंगे। हालेलुया। और यहाँ पर बोलता दूसरा इतिहास 32 उसका 7। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप जो मेरे साथ टिके हुए हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। वो यहाँ पर क्या बोलता है? बोलता है हियाव बांधो
दूसरे इतिहास 32 उसका 7 बोलता है, या बांधो और दृढ़ हो, तुम ना तो अशूर के राजा से डरो और ना उनके संग की सारी भीड़ से, ना उनके संग की सारी भीड़ से। आज इस भीड़ से, इस महामारी से, इस शत्रु के दुष्ट प्रभाव से डरने की जरूरत नहीं है। इस बीमारी से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को जानता है, जो उससे प्रार्थना कर रहे, जो उस पर विश्वास रखते हैं। प्रभु एक ही बात बोल रहा, आज या बांध कर दृढ़ हो जाओ, खड़े रहो। और क्या बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से, बोलता है इस सारी भीड़ से नहीं डरो, और बोलता है और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है। आपके साथ जो है वो उनके संगियों से बड़ा है। आप परमेश्वर की संतान हैं। यस। पहला यूहन्ना उसके 4 में इस प्रकार बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से। पहला यूहन्ना 4:4 में बोलता है हे बालको तुम परमेश्वर के हो। यस। बोलता है हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है वो बड़ा है जो संसार में है। पहले परमेश्वर छावनी में इजराइल लोगों के साथ चलता था, नए नियम में अब वो परमेश्वर हमारे अंदर आ गया है, यीशु मसीह के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में। 365 दिन 24 घंटे आपके और मेरे साथ रहने वाला एक ही परमेश्वर है, और वो जीवित परमेश्वर है। और वो एक ही बात बोलता है, तुमने उन पर जय पाई है। yes. तुमने उन पर जय पाई है। कोई भी परिस्थिति आपको बदल नहीं सकती, कोई भी परिस्थिति आपको पटक नहीं सकती, कोई भी महामारी आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार खड़े हैं, उस पर विश्वास कर रहे हैं, उस वचन के अनुसार आप प्रार्थना कर रहे हैं, और आप उस वचन के अनुसार अपने आप को और कलीसिया को आप हियाव दिला रहे हैं। परमेश्वर बोलता है हियाव रखना। हालेलुया। आपको मैं एक बात को बोलूं, गिनती 14वें अध्याय में उसके 9वें वचन में परमेश्वर इस प्रकार से बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से, जल्दी से मैं आप लोगों के लिए पढ़ दे रहा हूं। वो यहाँ पर एक बात को बोल रहा है परमेश्वर का वचन, गिनती 14 उसके 9 में, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो। आपको हियाव तभी रहेगा जब आप उसके विरुद्ध में बलवा नहीं करेंगे। अगर आपने पाप किया, अगर आपने गलती की, तो अब परमेश्वर आपसे दूर खड़ा हो जाएगा, तब यीशु मसीह आपकी सहायता नहीं कर सकता। परंतु जैसे ही आपने पापों की क्षमा मांगे, जैसे ही आपने उसके सामने घुटने टेके और आपने बोला प्रभु मुझ पे दया करो, मुझे क्षमा कर, तुरंत पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए खड़ा हो जाता। वो आपको छोड़ता नहीं है, वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा, परंतु वो बस एक ही बात चाहता, आप तुरंत अपने पापों अपराधों से क्षमा मांग लें, फिर जाएं, अब बार बार उन पापों अपराधों को ना करें। मैं किसी को लाइसेंस नहीं दे रहा, नहीं तो कई बार लोग बोलने लगते हैं अरे भैया अनुग्रह का जो प्रचार कर रहे हैं ना वो लाइसेंस दे रहे पाप करने का। मैम आपको पाप करने का लाइसेंस नहीं दे रहा हूं, परंतु मैं आपको एक बात को बता रहा हूं, आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं। हो सकता आपसे गलती हो जाए, कई बार हम घमंड आ जाता है, कई बार हमारे अंदर में दूसरों के प्रति दोष लगाने की भावना आ जाती, कई बार हम लोग अपनी चीजों के लिए, अपने ऐशो आराम में जो हमारे पास धन संपत्ति उसके कारण फूल जाते हैं, इसके कारण हमारे ऊपर घमंड आता, हम कई प्रकार का पाप कर बैठते हैं। उन पापों की क्षमा अगर हम मांग लेते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ खड़ा होता है, तब पवित्र आत्मा हमारे साथ खड़ा रहता है। वो परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहता है। और वो यहाँ पर एक ही बात बोलता है, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो। दूसरी बात बोलता है शत्रु से डरने की जरूरत नहीं, बलवा नहीं करना। दूसरी बात, शत्रु की किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं। आज मैं मसीह लोगों को बार बार एक ही बात चिल्ला के बोलता हूं, yes. इस महामारी से डरने की जरूरत नहीं है, डरो मत। बाइबल का परमेश्वर एक ही बात बोल रहा है, डरो मत, yes. मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। अब वो क्या बोलता है, सुने का बहुत ध्यान से, बोलता है क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे, छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो।
बोलता वे हमारी रोटी ठहरेंगे। आपका शत्रु आपकी रोटी ठहरेगा। इस महामारी के समय में भी मैं एक बात को बोल रहा हूं, मसीही लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं वो अच्छे से अच्छा खाएंगे, पहनेंगे, वो फूलेंगे, फलेंगे और फ्लरिश होंगे। जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उससे प्रार्थना कर रहे हैं, जो उसके ऊपर हियाव रख रहे हैं। मैं निश्चय बोलता हूं, प्रभु का दास होने के नाते मैं एक ही बात की घोषणा करता हूं, आप निश्चय आशीषित रहेंगे। सुनेगा बहुत ध्यान से, वो एक ही बात बोल रहा है, हालेलुया। बोलता उनके ऊपर से छाया हट गई। भजन संहिता 91 में बोलता जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे उस शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आपका और मेरा परमेश्वर आपको ऐसे स्थान में बैठा के रखा है। आपके ऊपर से छाया नहीं हटी, शत्रु के ऊपर से छाया हट गई है। शत्रु आज कांप रहा है, मसीह लोगों को कांपने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से मैं एक और वचन आप लोगों के लिए पढ़ दे रहा हूं। एक और वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं, जल्दी से सुनिएगा बहुत ध्यान से। हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था विवरण 20 उसके 1 में क्या बोलता है, सुनिए बहुत ध्यान से। हालेलुया। जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे ना डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया है वह तेरे साथ है। अपने शत्रु के डील डॉल से, उसके घोड़ों, रथों, उसकी हेल्थ, वेल्थ, उसकी शक्ति से डरने की जरूरत नहीं है। एक ही बात ध्यान रखना, वो परमेश्वर जिसने आपको और मुझको उन परिस्थितियों से निकाल कर यहां तक पहुंचाया है और आज तक जीवित रखा है। विलाप गीत 3 अध्याय के अनुसार हम मिट नहीं गए, यहोवा की महाकरुणा का फल है और उसकी दया प्रति भोर हमारे जीवन में नहीं होती है। वो परमेश्वर जिसने आज तक मुझको और आपको संभाला है वो आपको छोड़ेगा नहीं। आप उसके छाया स्थान में बैठे रहे, खड़े रहें, वो आपको बचाने में सामर्थ्य है। अब वो एक ही चीज बोलता है, वो उनसे डरना नहीं, उनको देखकर डरना नहीं। बोलता तेरा यहोवा परमेश्वर तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया है और तेरे संग है। आपका परमेश्वर आपके साथ है, डरो मत, चिंता मत करो। कुछ भी हो जाए आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जल्दी से मैं आप लोगों को एक और वचन जो बहुत प्रसिद्ध वचन है, यहोशू 1, हालेलुया, मैं आप लोगों के सामने पढ़ने जा रहा हूँ। यहोशू 1 उसका 6, 7, 8 और 9 वो इस प्रकार बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से। हालेलुया। ओ रैना माशे केरेले रेबे, प्रभु का वचन इस प्रकार से बोलता है यहोशू के द्वारा। बस इस प्रकार परमेश्वर बोलता है, मेरा दास मूसा मर चुका है, अब तू इजराइलियों को ले, इस पूरी मंडली को ले और यर्दन के उस पार जा। उस गढ़ वाले नगर को तेरे को जीतना है, मैं सब कुछ तेरे वश में कर दूंगा, सब कुछ मैं तेरे उसमें कर दूंगा। परंतु वो क्या बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से। बोलता है इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। परमेश्वर अपनी शपथ को नहीं भूलता है। परमेश्वर कभी भी अपनी शपथ को, अपने वचन को नहीं भूलता है। और वो क्या बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से। बोलता है इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और ना उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। ना दाएं मुड़ ना बाएं। तू परमेश्वर मेरा बोलता है इतना हो कि हियाव बांध कर दृढ़ हो जाओ, तेरा मन कच्चा ना हो। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहेगा। इतना हो कि तू इस व्यवस्था की पुस्तक को अपने चित्त में भर ले, अपने अंदर में उतार ले। और चित्त एक्चुअल में इंग्लिश बाइबल क्या बोलती है, ये तेरे मुंह से कभी ना हो हटने पाए, तेरे मुंह में हमेशा रहे। रीना मासे को रोलो। और क्या बोलता, सुनेगा बहुत ध्यान से। बोलता तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल। जवान जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं,
सफलता सिर्फ परमेश्वर के वचन से आती है। आप कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी पढ़ाई कर ले, परंतु अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते। ग्रेस अगर आपके जीवन में है तो हर रेस में आप जीतोगे। आमेन। ग्रेस आपके जीवन में होना जरूरी है। आमेन। आपकी रेस के आगे जी लगा दो। गॉड फॉर ग्रेस, हालेलुया। जी फॉर ग्रेस, हालेलुया। वो गॉड जब आपकी रेस के सामने आ जाता है वो ग्रेस में बदल देता है। सुनिएगा, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होएगा। हालेलुया। प्रभु साफ बोलता है अगर तू इसको करेगा तो तू प्रभावशाली होएगा। आमेन। प्रभु निश्चय उन बच्चों को, उन जवानों को जो इस बात को सुन रहे हैं, आपको प्रभावशाली बनना है तो आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, आपको परमेश्वर के वचन की घोषणा करना है, आपको परमेश्वर के वचन पे टिक जाना है और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत बातें करेगा। जल्दी से एक वचन और जो मैं हमेशा रिपीट एंड रिपीट करता हूं, सुनेगा बहुत ध्यान से। दूसरा राजा 6 उसका 16 बोलता, उसने कहा मत डर क्योंकि जो हमारे संग है, बोलता मत डर क्योंकि जो हमारे संग है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। आमेन। आप किससे डर रहे हो? किसी से डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर आपके साथ है, वो सामर्थी है आपकी परिस्थिति को, आपकी दशा और दिशा को बदलने में। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा पॉइंट था हिम्मत। हालेलुया। हियाव रूपी पत्थर, हिम्मत रूपी पत्थर आज लेकर आप आगे बढ़ो। एक गाना है, मेरे अन्ना गाया करते हैं जब हम उनके यहाँ पे जाते, बोलता हिम्मत ना छोड़ो बंदे, हिम्मत ना छोड़ो, हिम्मत ना छोड़ो बंदे, हिम्मत ना छोड़ो। आपको हिम्मत नहीं छोड़ना है, लड़ना है अपनी लड़ाई में, और इस लड़ाई में आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, बस याव बांध के दृढ़ होके खड़े हो जाओ, प्रार्थना में लग जाओ, याव बांध लो, प्रभु आपको विजय देगा। चौथी बात है वचन रूपी पत्थर लेके खड़े हो जाए। आपको मैं एक बात को बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा वह इस वचन को। भजन संहिता 119 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। भजन संहिता 119 उसके 28 में इस प्रकार लिखा, मेरा जीव उदासी के मारे गल चला है, तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। जब दुष्ट सब तरफ हम विपत्ति देख रहे हैं, मृत्यु देख रहे हैं, सब तरफ इस महामारी का एक जबरदस्त प्रकोप देख रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिका जहां पर इतनी जबरदस्त मौतें हो रही हैं, इटली, स्पेन, उसके बाद फ्रांस, चाइना, जर्मनी और दुनिया के और भी देश, और खासकर अब हिंदुस्तान में भी मृत्यु की दर धीरे धीरे बढ़ रही है। उस समय भी प्रभु मेरे को एक ही बात बोल रहा है और आपसे भी एक बात को बोल रहा है मेरे थ्रू। वो बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से, बोलता है मेरा जीव उदासी के मारे गल चला है, तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। परमेश्वर आपको इस समय अपने वचन के द्वारा संभालेगा। आप चिंता नहीं करें, आप डरे नहीं, आप हियाव नहीं खोले, आप हियाव नहीं खोए। मेरा परमेश्वर बचाने में सामर्थ्य, मेरा परमेश्वर छुड़ाने में सामर्थ्य, मेरा परमेश्वर जीवन देने वाला, उसने आपको जीवन दिया है। इस महामारी से आपका कुछ नहीं होएगा, आपका बाल भी बांका नहीं होएगा। एक बात को ध्यान रखना, परमेश्वर बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान, जल्दी से मैं आप लोगों के लिए एक दो वचन को पढ़ दूं। यशाया 40, हालेलुया, बोलता है यशाया 40 उसके 29 में इस प्रकार से बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता। आप जो थक गए हैं, आप जो शक्तिहीन अपने आप को समझ रहे हैं, वो आपको बल देगा। वचन बल देता है, वचन आपको शक्ति देता है। और क्या बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से, और वो शक्तिहीन को
बहुत सामर्थ देता है। परमेश्वर का वचन जो मेरा फेवरेट है, फिलिपियों 4:13 इस प्रकार से बोलता, जो मुझे सामर्थ देता उसमें मैं रक्षित सब कुछ कर सकता हूँ। वो परमेश्वर जो मुझे सामर्थ देता है वो आपकी भी अगुवाई करेगा, वो आपकी भी सहायता करेगा, हर विपरीत परिस्थिति से लड़ने की सामर्थ देगा। उसके वचन में सामर्थ है। और 31वां वचन इस प्रकार से लिखा हुआ, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। आप प्रभु की बाट तो जोएं, आप परमेश्वर के सामने रहें तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, नया बल देगा। और क्या बोलता है, नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे काबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। आपको वो बल देने की, सामर्थ देने की वचन देता है। आप उसके वचन पे टिक जाएं, आप दाएं बाएं नहीं मुड़े, आप इधर उधर नहीं हो। बोले प्रभु आपके वचन में सामर्थ, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, बस आप उसके वचन पे टिके रहें। प्रभु अपने इन वचनों के अनुसार आपको निश्चय संभाल के रखेगा। हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया। एक दो वचन मैं आप लोगों के लिए और पढ़ देता हूँ जल्दी से। पहला पत्रस 1:6 इस प्रकार से बोलता है, पहला पत्रस 1:6 इस प्रकार से बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से। हालेलुया। बोलता, इस कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। आप हो सकता है इन दिनों में नाना प्रकार की परीक्षाओं में दुख में हो सकता है आपका धंधा नहीं चल रहा, हो सकता पेमेंट नहीं हो सकता है आपके अंदर में थोड़ा दुख तकलीफ है, बीमारी है, शारीरिक प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। परंतु जब ये नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण आपके अंदर में दुख है, वो प्रभु फिर भी आपको बचाने में सामर्थ्य, क्योंकि वो आपके साथ है, वो आपकी अगुवाई करेगा और आपको भला चंगा कर देगा। हालेलुया। और इसी पहला पत्रस उसका 5 उसका 10 इस प्रकार से बोलता, सुने का बहुत ध्यान से। हालेलुया। बोलता, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। वो परमेश्वर आपको सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। क्यों डर रहे आप? क्यों भाग रहे हो इधर उधर? क्यों आप मनुष्य की ओर दृष्टि कर रहे हैं? बाइबल साफ बोलती है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलती? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता। वो साफ बोलता है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता, उसने ग्रेस आपके ऊपर किया है। आप एक ऐसी संसार में, आप एक ऐसी रेस में थे, परंतु आप चुने गए ग्रेस के अधीन, आप अनुग्रह के अधीन हैं। और जब आप अनुग्रह के अधीन हैं तो परमेश्वर आपको अलग करके रखा है, आप भीड़ से अलग किए गए हैं। मेरे बेटे ने, जब छोटा बेटा मेरा प्रार्थना किया, उसने क्या बोला? हम भीड़ से अलग किए गए। आप सब भीड़ से अलग किए गए लोग हैं, इसीलिए जीवित हैं, इसलिए हम बिना थरथराए रह सकते हैं। और वो क्या बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए, आप ग्रेस में हो ना, इसलिए आप अनंत महिमा के लिए बुलाएगा। तुम्हारी थोड़ी देर दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत, आपको सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा और बलवंत करेगा। प्रियो, आप परमेश्वर के सामने बस टिके रहे, खड़े रहें, या बांध कर रहे हैं। प्रभु आप लोगों को, सब कोई को सुरक्षित रखेगा। आखिरी पत्थर, 5वां पत्थर, स्तुति रूपी पत्थर। हालेलुया। दूसरा इतिहास 20 उसका 21 और 22। हालेलुया। वे सवेरे उठकर तको के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब
प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के लिए गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की। हम इस प्रकार से बोलते, बच्चों को सिखाते, हर बच्चे को मसीह लोग इस गीत को सिखाते, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीषें देखो नीचे आती है। जब आप स्तुति करते, जब आप आराधना करते हैं, आशीष उतर आती है प्रियो। आप अद्भुत रीति से आशीष के भागीदार हो जाते हो। आज आपको और मुझको स्तुति करना, इन विपरीत परिस्थितियों में ऐसी स्तुति और ऐसी आराधना करें जिस प्रकार यहोशू 6 उसके 4 और 5 में परमेश्वर बोलता है, इस यरीहो की दीवार के चारों ओर तू चक्कर काटना, हर दिन एक राउंड लगाना, परंतु 7वें दिन तक तू 7 राउंड लगाना। हालेलुया, 7वें दिन तू 7 राउंड लगाना। वो परमेश्वर उसको बोलता है, तब यरीहो की दीवार गिर जाएगी। आपको मैं बताऊं, स्तुति आराधना में वो सामर्थ है कि आपके शत्रु नष्ट हो जाएंगे, दीवारें गिर जाएंगी, बंधन टूट जाएंगे। एक गीत है, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी स्तुति करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। हालेलुया, वो परमेश्वर बंधन को तोड़ने वाला परमेश्वर है। आप उसकी स्तुति करें जहां कहीं भी हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताता, पहले इतिहास 16 उसके 29 में, हालेलुया, पहला इतिहास 16 उसके 29 और 34 में इस प्रकार से बोलता है, हालेलुया, हालेलुया। वो यहाँ पर इस प्रकार से बोलता है, यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग है, भेंट लेकर उसके सन्मुख और पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। आप जब उसकी स्तुति आराधना का मतलब है उसको दंडवत करना, गिटार बजाना, कीबोर्ड बजाना, खंजरी बजाना स्तुति नहीं है, वो इसका एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है, परंतु उसकी स्तुति करना, हृदय को उसके सामने अर्पित कर देना, अपने आप को नम्र और दीन कर देना, उस आराधना को करना जिसमें बंधन टूट जाए, जिसमें आपका शत्रु नाश हो जाए। आपको ऐसी आराधना करना। ये कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है, आपकी स्तुति आराधना के द्वारा ये भाग जाएगा। आप इतनी स्तुति आराधना करें कि उसके कान में और उसके जीवन में दर्द हो जाए। वो जो शैतान रूपी कोरोना वायरस है वो आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके घर घराने से, मेरे शहर, मेरे प्रदेश, मेरे देश और इस संसार से भाग जाएगा। जब हम मसीह लोग आराधना करते हैं तब सारी परिस्थिति बदलती है। एटमॉस्फेयर को चेंज करना है तो मसीह लोगों को परमेश्वर के सामने आराधना करना, हमको दंडवत करना है, हमको परमेश्वर की आराधना करना, हमको परमेश्वर की स्तुति आराधना करना जिसके वे योग्य है। आमीन। और 34वां वचन इस प्रकार से बोलता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा। उसकी करुणा के लिए आज जो उसने किया, कल जो करेगा और जो आने वाले दिनों में करेगा, आप धन्यवाद देते रहे। उसके बाद और एक और बात, 41वां वचन इस प्रकार से बोलता है, उनके संग उसने हेमान और यदूतून और दूसरों को भी जो नाम लेकर चुने गए थे ठहरा दिया कि यहोवा की सदा की करुणा के कारण उसका धन्यवाद करें। आपको भी मैं एक बात बोलूं, आप परमेश्वर के सामने उसका सदा के लिए आप उसका धन्यवाद करें। पहला इतिहास उसके 29 उसके 20 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, दाऊद राजा होके परमेश्वर की स्तुति करता है और क्या बोलता है, तब दाऊद ने सारी सभा से कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करो। तब सभा के सब लोगों ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद किया और अपना अपना सिर झुकाकर यहोवा को
और राजा को दंडवत किया। परमेश्वर राजा है, मेरा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। आप उसको दंडवत करो, उसके सामने झुको। कोरोना और जितनी नेगेटिव बातें हैं आपके जीवन से हट जाएंगी। इवन जो दुष्ट राज्य कर रहे हैं, जो दुष्ट बातें हमारे जीवन में, परिवार में और हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में राज्य कर रही है, वे भी हट जाएंगे। आप झुकेंगे, स्वर्ग का परमेश्वर 1 सेकंड में बत्ती गुल कर देगा उनकी। स्वर्ग का परमेश्वर ऐसे लोग जो सोच कर आए हैं कि अब हम हैं तो कोई नहीं, परमेश्वर उनको रास्ते से ही अलग कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप घुटने टेकते हैं तब परमेश्वर के सामने, तब स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए स्वर्गदूतों को एक्टिवेट कर देता है। तब आपका परमेश्वर आपके लिए अद्भुत बातों को करने के लिए करने लगता है। वो अद्भुत बातें, जल्दी से मैं आपके लिए एक वचन और पढ़ रहा, दूसरा इतिहास 5 उसका 13 इस प्रकार से बोलता है, और जब तुरियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुरियां, झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। मैं आपको ऐसा बोलूं, आपकी स्तुति के सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान है, और जब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है तो अद्भुत कार्य करता है, अद्भुत कार्य करता है, वो अद्भुत बातें करता है। जल्दी से मैं आप लोगों के लिए एक वचन और पढ़ रहा हूं, 7 का 3। हालेलुया। दूसरा इतिहास 7 का 3 और बोलता है, जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया, तब सब इजरायली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किए और यूं कहकर यहोवा का धन्यवाद किया, वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसको दंडवत करें, जहां कहीं भी आप हैं उसको दंडवत करें। और लिखा हुआ, याजक अपना अपना कार्य करने को खड़े रहे और लेवी भी यहोवा के गीत गाने के लिए वाद्य यंत्र लिए हुए खड़े थे, जिन्हें दाऊद राजा ने यहोवा की सदा की करुणा के कारण उसका धन्यवाद करने को बनाकर उनके द्वारा स्तुति कराई थी। और उनके सामने याजक लोग तुरियां बजाते रहे और सब इजरायली खड़े रहे। आप खड़े रहे स्तुति आराधना में, इस गैप में आप खड़े रहे। परमेश्वर शत्रु को पूर्ण रीति से नष्ट कर देगा। कोरोना वायरस रूपी शत्रु इस संसार से चला जाएगा। आपके द्वारा आपका पड़ोस बचेगा, आपके द्वारा आपका परिवार बच जाएगा, आपके द्वारा आपके घर और घराने बच जाएंगे। सेना को तुम कमा के मारो, शैतान को उसकी सेना को तुम कमा के मारो। विश्वास, प्रार्थना, हिम्मत
हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे, भला चंगा रखे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे इस वचन के लिए, और सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े थे और जो आने वाले दिनों में से YouTube में सुनेंगे, हम उन सब के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हर बंधन को, श्राप को, हर डर, भय, हर थरथराहट, हर कपकपी की आत्मा को इनके जीवन से निकल जाने की आज्ञा देते। जीवित पिता यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते प्रभु जी। आपने प्रभु जी आज 5 विजय के पत्थरों के बारे में हमें बताया प्रभु जी। हमारे प्रभु जी प्रिय लोग प्रभु जी अपने जीवन में इन पत्थरों को लेकर प्रभु जी शत्रु का सामना करे प्रभु जी। ओ प्रभु आपके वचन के अनुसार प्रभु जी ये खड़े हो जाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये विश्वास करने वाले बन जाए प्रभु जी, ये प्रार्थना करने वाले बन जाए प्रभु जी, ये हियाव रख कर प्रभु, भरोसा रख कर वो तुझ पे चलने वाले बन जाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये वचन रूपी पत्थर को ले लें प्रभु जी। ओ प्रभु जी, और ये स्तुति आराधना रूपी पत्थर को घुमा कर प्रभु जी शत्रु को मारे प्रभु जी। और शत्रु इनके सामने, ओ प्रभु जी, जो किसी भी रूप में इनका शत्रु है प्रभु जी, इनके सामने धराशायी हो जाए। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी इनके जीवन से हर शैतान के बंधन को तोड़ता हूँ प्रभु जी। पिता आपके वचन में लिखा हुआ है यशाया में, क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? क्या वीर के बंधुए छुड़ाए जा सकते? आपने बोला हाँ, छुड़ाए जा सकते। वीर के हाथ का शिकार छीना जा सकता और वीर के बंधुए छुड़ाए जा सकते। पिता मैं प्रार्थना करता हर वो बंदा प्रभु जी जो वीर के हाथ में, मतलब शैतान के हाथ में बंधा हुआ है प्रभु जी, हर प्रकार का एडिक्शन, हर प्रकार का बीमारी, निर्बलता, दुर्बलता, हर प्रकार की प्रॉब्लम इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके घर और घरानों से यीशु के नाम में नष्ट हो जाए प्रभु जी। प्रभु आपने कहा है प्रभु जी, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ। प्रभु आपने अपने वचन में कहा परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे, इनके जीवन से और इनके परिवार से शैतान के काम नष्ट हो जाए प्रभु जी। और ये पूर्ण रीति से प्रभु छुटकारे को, चंगाई को, आशीष को, अविजय को प्राप्त करे। पिता इस वचन के अनुसार प्रभु जी जितने लोगों ने आज सुना है, बहुतायत के इनके जीवन में आशीष देना और प्रभु इन्हें भला चंगा रखना और इनकी हर आवश्यकताओं को तू पूरा करना। इस महामारी के समय में प्रभु, इस महामारी के समय में प्रभु, जबकि ये आपके राज्य में बोल रहे हैं प्रभु जी, ये राज्य की निश्चय कटनी को काटेंगे। हाँ प्रभु, इन्होंने विश्वास किया प्रभु जी, इन्होंने प्रभु आपकी आराधना करना सीख लिया, इन्होंने हियाव रखना सीख लिया प्रभु जी। ओ प्रभु जी, इनका भरोसा आपके ऊपर है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये प्रार्थना में लगे हुए हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं प्रभु जी। निश्चय प्रभु आप इनको लेके जाएंगे प्रभु, आप हम सबको लेके जाएंगे, इसके लिए धन्यवाद देते। सारा आदर महिमा हम आपको देते प्रभु जी। प्रभु ये समय आपके बलवंत हाथों में सौंपते प्रभु जी। एक भी आत्मा नाश ना हो प्रभु, एक भी व्यक्ति नाश ना हो।